बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब खान साहब की जानब से यूथियाज मतवज्जा हूँ पहले तो, क्योंकि खान साहब की जानब से एक और इंकशाफ किया गया है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को 12 मौसम दिए हैं। हम जो चाहे उगा सकते हैं, हम सब्जियां उगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, ये हो गया वो हो गया। 12 मौसम पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं, 12 मौसम। अब हमें तो भाई ये पढ़ाया गया है, हमने किताबों में भी ये पढ़ा है, हम देहातों में रहते हैं, हमें पता है कि 4 मौसम है, सर्दी, गर्मी, खजा और बहार। हम जानते हैं कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी है। तो ये किसान साहब हमें नया दर्स दे रहे हैं कि 12 मौसम है पाकिस्तान में। अब मुझे नहीं पता ये किसके असरात हैं, ये गर्दा है, ये चर्स है, ये पाउडर है, ये फेम है, या फिर ये पोस्त है, या भंग है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि ये किस चीज के असरात हैं। अब चलते हैं जरा इनकी तकलीफ की तरफ। कभी शेख रशीद साहब धमकी देते हैं, अभी इन्होंने 10 तारीख की धमकी दी हुई है, 10 सितंबर की, कि 10 सितंबर तक अगर हुकूमत ने इस्तीफे ना दिए, इलेक्शन की तारीख ना दी, तो हम इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे। शेख रशीद साहब के अलावा एक और भी साहब हैं जो अपने शहर में जब इनके जलसा हुआ, फवाद चौधरी साहब, तो इमरान खान साहब तो बरस पड़े उस दिन इस पे। मैं जलसे में मौजूद था, इनके हर जलसे में मैं जाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको रियलिटी बताई जा सके। रवायती यूट्यूबरों की तरह झूठ से हम काम नहीं लेते, झूठ हमसे नहीं बोला जाता, ना हम झूठ बोल सकते हैं, ना हम प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। तो जेलम का जलसा इन्होंने नाकाम, इनकी वजह से नाकाम हुआ। हो सकता है कि चंद लोग निकल आते, लेकिन जेलम के जलसे में कोई नहीं आया। ये साहब भी एक तारीख दे रहे थे कि 10 सितंबर को हम हुकूमत अगर ना इन्होंने इस्तीफे दिए, हुकूमत ना गई है, तो हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। ठीक है जी, यूथियाज मतवज्जा हूँ जरा। इसके अलावा एक और साहब है, उनका नाम है अली अमीन गंडापुर, जुल्फों वाली सरकार। देखा आपने कितने कितने बोधे रखे हुए इस बंदे ने। ये बंदा भी तीसरे दिन धमकी देता है, जिस तरह वो दौड़ नहीं देते धमकी कि अगर 10 तारीख तक ये हुकूमत ना गई, इन्होंने इस्तीफे ना दिए, तो हम इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे, हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, और जो इस्लामाबाद की पुलिस है इसके साथ हम बहुत बुरा सलूक करेंगे। यानी कि एक गुंडे की जानब से रियासत को धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यार बहुत आपने धमकियां दे ली, हिम्मत है तो करो इस्लामाबाद का घेराव। वो जो साईं बैठे हुए ना, जिन्होंने इस्लामाबाद से निकाला था, वज़ीर आज़म हाउस से, आप नहीं निकल रहे थे, वो निकाल लेंगे आपको इस्लामाबाद से भी। तो असल में इनको तकलीफ क्या हो रही है? अब जानते हैं कि क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों इतनी जल्दी ये हुकूमत गिराना चाहते हैं। कभी IMF को फोन करते हैं, कभी उनको खत लिखते हैं, कभी अपने वजीर खजाना को ये कहते हैं, पंजाब के वजीर खजाना को कहते हैं कि IMF को खत लिखे। क्यों कहते हैं ये इसलिए कहते हैं कि इनको इख्तिदार का लालच है। ये जल्दी से जल्दी दोबारा हुकूमत इसलिए बनाना चाहते हैं कि इनको शक है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत सर्वाइव कर गई, स्टे कर गई, मुल्की हालात बेहतर कर गई, तो इनको तो लोग जूतियां मारेंगे। 4 सालों में इन्होंने क्या किया सिवाय करप्शन के? पिंकी और गोगी क्यों नहीं है पाकिस्तान में, क्यों भगा दिया उनको? उन पे भाई एक नहीं हजारों केसेस हैं। 4 सालों में इन्होंने पंजाब में जो जो काले करतूत किए, हमजा शहबाज ने सब खोल दिए थे। ये तो मलक रियाज ने 3 अरब रुपए दिए जब पंजाब के इलेक्शन हुए। आपको क्या लगता है कि ये मुनसिफाना इलेक्शन थे? तो 3 अरब रुपए से इन्होंने पंजाब का इलेक्शन जीता। इस वजह से जीता कि हमजा शहबाज शरीफ इन पे मुकदमे खोल चुका था। तो इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई। तो अब ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जो तलवार लेकर वफाक में बैठा हुआ है, अगर ये सरवाइव कर गया, अगर ये कामयाब हो गया, तो हमें तो लोगों ने जूतियां मारनी है। तो जल्दी से जल्दी इस हुकूमत को गिराया जाए। एक तो ये वजह है कि इनको डर है कि हमारी करप्शन के किस्से सामने आने वाले हैं। दूसरी वजह आप जानते हैं क्या है? नहीं जानते? मैं बताता हूँ आपको, सब कुछ बताएंगे आपको। हक पे बोल कभी भी आपको गलत खबर नहीं देगा। 19-20 हो सकता है, लेकिन हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, एक एक बात हम सच बताएंगे। और कमेंट में जो यूथिये हमें गालियां दे रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी कोशिश कर लें, जितनी गालियां देनी है दे लें, हमें कोई परवाह नहीं। दूसरी वजह यह है जनाब, जो तड़प रहे हैं मछली की तरह, जैसे कम पानी में मछली तड़पती है, सेम सूरत हाल खान साहब की। वजह यह है कि नवंबर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सिपा सलार पाक फौज 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो अगले आर्मी चीफ का फैसला करना है मियां शहबाज शरीफ साहब ने। ये चाहते हैं कि नवंबर से पहले हुकूमत को गिराया जाए, ताकि अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लगाया जाए जो हमारी करप्शन पे नजर ना रखे। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा चीफ लगाया जाए जो इनकी बात माने, आंखें बंद कर ले, इनकी करप्शन पे आंखें बंद कर ले। तो ऐसा नहीं होगा। जनरल बाजवा साहब ने, मैं सलाम पेश करता हूँ इस सबूत को कि इनको हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जनरल बाजवा साहब को कभी ट्रेंड चलाएंगे, एक मुहिम चलाएगी, इंडिया से वो अकाउंट ऑपरेट करवाए जाते थे जनरल बाजवा साहब के खिलाफ। जनरल
बाजवा से ये कहा गया कि आप हमारा साथ दें, लेकिन उस शख्स ने, उस अजीम सपा सलार ने आर्मी को सरहदों तक महदूद रखा। उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम नई सियासत में अमल दखल करेंगे। और पहली दफा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की सरबराही में ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस गंदी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। जो कुछ भी हुआ उसमें 1% भी कसूर या जिम्मेवार जनरल बाजवा साहब नहीं थे। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि इमरान खान साहब कहते थे कि हमारा साथ दो, उन्होंने कहा कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हमारा काम ही नहीं है सियासत में। उन्होंने किसी का साथ भी नहीं दिया, न्यूट्रल रहे, ना शहबाज शरीफ के साथ खड़े रहे, ना इमरान खान के साथ खड़े थे, वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और आज उनकी काविशों की वजह से जो इमरान खान इरादा कर चुके थे कि इस रियासत को डिबो दिया जाए, जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से ये अपने मजमूम अज़ाइम को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। तो मौरख तारीखदान 50 साल बाद जब पाकिस्तान की तारीख लिखेगा तो जनरल बाजवा का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा जनरल लगाया जाए, कोई ऐसा आर्मी चीफ लगाया जाए जो हमारे करतूतों पे नजर ना रखे। 2019 में जनरल आसम मुनीर साहब हैं ISI के चीफ उस वक्त के, जब पिंकी पीरनी और फरा गोगी मलक रियाज से मिलकर पंजाब को लूट रहे थे दोनों हाथों से, तो आसम मुनीर साहब ने उस वक्त के ISI चीफ थे, उनकी ये ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी कि वज़ीर आज़म की पुश्त के पीछे क्या हो रहा है। उन्होंने तमाम तर इनके काले करतूत खान साहब को दिखाए कि खान साहब ये देखें आपकी पीठ के पीछे पंजाब को किस तरह दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। तो यहाँ पर खान साहब भड़क उठे कि भाई आपको किसने राइट दिया हमारे घर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का। तो जनरल साहब ने फरमाया कि सर ये रियासत के मामलात है, मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी का हिस्सा है कि आपको बताऊं कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो जनरल आसम मुनीर बाजवा साहब को उनके ओहदे से सिर्फ इस वजह से बरतरफ कर दिया गया कि उन्होंने इनके काले करतूत वो शख्स, वो अजीम सिपा सलार सामने लेकर आया। तो अब इनको डर है कि जनरल बाजवा जैसा कोई जर्नैल ना आ जाए। तो जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं बेदाग माजी, इंतहाई प्रोफेशनल, पेशावराना सलाहियतों से माला माल, मुहब्बत वतन, सच्चा सपा सलार है। तो ये तो खबरें निकल चुकी हैं भाई, बहुत सारे पहुंचे हुए अंदर की खबर रखने वाले जर्नलिस्ट भी हैं। सारे इमरान रियाज खान की तरह या फिर हकीकत टीवी की तरह नहीं है, झूठ के ट्रक है इनके पास। तो खबरें सामने आ चुकी हैं। बहुत सारे सहाफियों ने इशारों किनारों में बता दिया है कि पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब होंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से ये हुकूमत जनवरी फरवरी तक तो कहीं नहीं जा रही। हो सकता है कि आगे भी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं इनको मजीद 1-2 साल हुकूमत करने का मौका दिया जाए, क्योंकि सैलाब ने तो भाई पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये तो अपने अपने सूबों में बैठकर मजे ले रहे हैं, ये तो जलसे कर रहे हैं। इनको क्या पता आवाम का दुख क्या होता है। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन, साल में 12 मौसम है, 40 करोड़ आबादी के अलावा खान साहब ने एक और बयान भी दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उस टॉपिक को हम अपने आने वाले व्लॉग में कवर करेंगे। तो ये थी जी सारी इनकी जो बुखलाहट है, इसके पीछे जो वजूहात हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।